नमस्ते आचार्य श्री जल परम पूजा आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते आचार्य श्री। प्रेम बाकलीवाल मुंबई से, पंच परमेष्ठी में सबसे उच्च स्थान किसका है? 24 तीर्थंकरों में कौन से भगवान सिद्ध भगवान है? क्या भविष्य में भी सिद्ध परमेष्ठी होंगे? पंच परमेष्ठी में सिद्ध परमेष्ठी सर्वोत्कृष्ट हैं, क्योंकि उनके सारे कर्मों का, सारे विकारों का, घाती अघाती कर्मों का भी नाश हो गया। अब वो संसार की सर्वोच्च शिखर ऊर्ध्वलोक में विराजमान है। लेकिन फिर भी अनंत भगवान हमें हितोपदेश देते हैं। वो 4 घातीय कर्म का नाश कर्म के सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। उनके माध्यम से हमें मार्ग मिलता है, इसलिए हम अनंत भगवान को पहले नंबर पर रखते हैं। संसारी हैं, स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। वो यहाँ भी लागू होता है। चूँकि यहाँ भेद विज्ञान और वीतरागता का मार्ग है, तो भी हम सिद्धों के पहले अरहंतों को रखते हैं, क्योंकि उनसे सीधा हमें मार्गदर्शन मिलता है। फिर आचार्य परमेष्ठी, फिर उपाध्याय, फिर साधु, और जितने भी तीर्थंकर आज हम वर्तमान में पूछ रहे हैं, उनकी वंदना करते हैं। भले उनकी मूर्ति हम अरहंत अवस्था की बिठाते हैं, छत्रत्रय प्रातिहार्य सिंहासन वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो सब सिद्ध हो चुके, क्योंकि जितनी जितनी आयु थी वो उस आयु को भोग करके आयु कर्म का भी नाश करके अब सिद्ध हो गए हैं। तो महावीर स्वामी 72 साल की आयु थी, उतनी पूरी आयु जिए, उपदेश आदि दिए, तप किया, कर्मों का नाश किया और पावापुर से सिद्ध हो गए। तो अब यहाँ तो कोई ऐसे नहीं है। विदेश क्षेत्र में जरूर हैं कि सिमंदर स्वामी विराजमान हैं, लेकिन जब उनकी आयु पूरी होगी तो वो भी सिद्ध हो जाएंगे, कोई दूसरे नए सिमंदर जी आ जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था समझना चाहिए। ओम नमस्ते आचार्य श्री। मीनाक्षी जैन जयपुर से, हम बच्चों को मंदिर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते। हम ऐसा क्या करें कि मंदिर जाएं और धर्म में उनकी रुचि बने? खुद मंदिर जाएं, उन्हें भी समझाएं कि देखिए भगवान हैं, परमेष्ठी हैं। अब वो सीधी तत्व की बात नहीं समझते हैं, तो उन्हें बताएं कि दर्शन करने से तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, सफलता मिलेगी। इस तरह से मन शांत रहेगा। तो जितना वो जिस भाषा में समझते वो समझाएं, और इतना नहीं समझते हैं तो फिर दूसरी चीज़ें तो हैं ही कि अगर रोज़ मंदिर जाओगे तो रोज़ हम तुम्हें मिठाई बना के खिलाएंगे, रोज़ हम एक मुट्ठी काजू देंगे, किशमिश देंगे। तो जिस लायक हैं, जिस उम्र के हैं, जैसे समझते हैं, उनको धीरे धीरे वैसे समझना, और हट करके खींच करके तो आप ज़्यादा कुछ करा नहीं सकते हैं। जमाना ऐसा है, तो अपने विवेक से, अपने खुद की आचार विचार से घर में सुंदर सा चित्र लगा करके और उत्साहित करना चाहिए। ओम नमस्ते आचार्य श्री। धर्म ध्यान क्या संवर निर्जरा का कारण है या पुण्य का कारण है? नमस्ते। धर्म ध्यान में दोनों धारा है। वार्षाणु व्याख्या की 56 नंबर की गाथा में कि धर्म ध्यान तो जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, और धर्म ध्यान का एक हिस्सा शुद्धोपयोग में भी आता है। दूसरा, धवला जी में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि धर्म ध्यान से 10वें गुण स्थान तक की यात्रा हो सकती है, मोह का भी क्षय हो सकता है। इतना उत्कृष्ट रूप धर्म ध्यान का होता है। अब धर्म ध्यान के अपन सामान्य रूपों की बात करो, जैसे कि पूजा कर रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसमें जितना जितना परिणाम उत्कृष्ट निर्मलता वाला आएगा, उतना इंद्रियातीत जितना हो जाएगा, वो तो समझ लो कि संवर निर्जरा का विशेष कारण होगा। और जो शुभ उपयोगात्मक प्रवृत्ति है
वो पुण्य बंध में विशेष कारण होगा। ओम। नमस्ते जी। शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि को धर्म ध्यान हो सकता है? शुक्ल लेशा वालों को भी होता है धर्म ध्यान। अगर हम सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ राजवार्थ की व्यवस्था को समझें तो वो कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक भी शुक्ल ध्यान हो, 8वें से 10वें में भी शुक्ल ध्यान होता है और शुद्धोपयोग होता है, और वीरसेन स्वामी कहते हैं कि वहाँ धर्म ध्यान भी होता है। तो इस तरह से देखें तो 8वें गुण स्थान से यूं शुक्ल ध्यान है, और एक दूसरी विवक्षा में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान रहते हुए शुक्ल ध्यान वाली व्यवस्था बैठ जाती है। शुक्ल लेस्या तो पहले गुण स्थान से भी किसी जीव को, किसी निर्मल भाव वाले को हो सकती है। तो ये समझ लें कि 8वें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण होता है और वहाँ से अमुक आचार्यों की दृष्टि से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होगा। पहला शुक्ल ध्यान 8वें से 11वां गुण स्थान, 12वें में दूसरा, 13वें में तीसरा, 14वें में चौथा। भगवती आराधना में कुछ अलग और विशेष रूप से इसका व्याख्यान आया है, और जिन आचार्यों ने धर्म ध्यान वाली बात कही है तो 10वें तक धर्म ध्यान है बोले, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। धर्म ध्यान भी इतना उत्कृष्ट उन्होंने मान लिया है कि वो लगभग वही रूप है जो शुक्ल ध्यान का है। ओम। नमस्ते जी। दिलीप जैन जयपुर से। मैं ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में स्कूटी चलाते हुए ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में भक्तामृत स्तोत्र बोलता जाता हूँ। उस समय मैं जूते भी पहना हुआ रहता हूँ, तो क्या उसमें कोई दोष लगता है? या भक्तामृत, कई बार भक्तामृत स्तोत्र बोलने के प्रभाव से एक्सीडेंट होते हुए बच जाता है। ये अपने अपने विचार हैं, आपके विचार से आप ठीक भी हैं, लेकिन कोई पोंगापंथी से पूछेंगे तो कहेगा बिल्कुल गलत है, जूते पहन के भक्तामृत कैसे बोल सकते हैं। फिर स्कूटी चलाते चलाते आप एक्सीडेंट से बचे तो शायद ऐसा तो नहीं कि भक्तामृत पढ़ रहे थे इसलिए एक्सीडेंट होते होते, नहीं पढ़ रहे होते तो बिल्कुल नहीं होता। तो इस सबकी अपनी अपनी सोच है। फिर भी आप पढ़ने की बजाय मोबाइल पर सुन लें, मुंह से बोलने की बजाय, और उसमें भी वो कान में लगाने वाले वर्ड्स ना लगाएं, नहीं तो मालूम पड़ा कि पीछे का हॉर्न भी सुनाई ना पड़े। तो अपने विवेक से करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, और आपको इसी में आनंद आता है तो भी ठीक है। और फिर ऐसे भी होता है कि जूते चप्पल हैं वो स्कूटी में रख दिए, बिना जूते चप्पल के भी आप सीट में अंदर रखे जाते हैं, और फिर सीट भी चमड़े की है। दुनिया में देखने जाओ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर करना चाहो तो अपने आनंद, अपनी खुशी, अपनी श्रद्धा से जितनी बने उतनी शुद्धि के साथ अपना धर्म ध्यान जरूर करो। और किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से करें। सब वाहनों की सीट चमड़े की थोड़ी होती है, रेगजीन होता है अक्सर का। हो सकता है जो ज़्यादा विलासतापूर्ण होते हैं उसमें हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। सादी मिथ्या दृष्टि जी और अनादि मिथ्या दृष्टि जी कौन होते हैं? सादी शुदा जो मिथ्या दृष्टि है वो सादी मिथ्या दृष्टि, और अभी तक जिसकी शादी नहीं हुई है वो अनादि मिथ्या दृष्टि। कैसे? शादी का मतलब हुआ आदि, जिसकी आदि हो गई है, शुरुआत हो गई है, जिसने मिथ्यात्व प्रकृति का खंडन कर दिया है और सम्यक दर्शन से रुचि उत्पन्न कर ली है, तो शादी मिथ्या दृष्टि है कि एक बार सम्यक दर्शन में चला गया था, सम्यक दर्शन पा लिया था, बाद में पतित होकर फिर मिथ्या दृष्टि बन गया, तो शादी मिथ्या दृष्टि। और अनादि मिथ्या दृष्टि, अब अनादिकाल से मिथ्यात्व ही चल रहा, आज तक उसकी शादी नहीं हुई, आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई सम्यक दर्शन की। ओम। नमस्ते। अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से मिथ्यात्व पड़ा है।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं सही ढंग से खा भी नहीं सकती, सही ढंग से मैं चल भी नहीं सकती, तो भी महाराज जी मेरे को बहुत इच्छा होती है कि महाराज जी के दर्शन करूं, महाराज जी के दर्शन करूं। ऐसा कैसे महाराज जी? जो करना चाहिए, देखो ये आपके संस्कार हैं कि आप नहीं चल पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, फिर भी आप खिलाने की इच्छा रखते हैं, फिर भी चौका लगाते हैं, फिर भी दर्शन को दौड़ते रहते हैं। ये अच्छे संस्कार हैं, अच्छे भाव हैं, और इन्हीं भावों से आपका अच्छा भावपूर्वक समाधि मरण भी होना चाहिए, अच्छी गति भी होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जितना सामर्थ्य है उतना करते रहो। ओम। अति नहीं करना कि गिर पड़ें, कि टकरा जाएं, कि परेशान हो जाएं। ओम। ये श्राविका बागड़ से आई हैं और उनका खुद का अपना चौका चल रहा है। नमस्ते आचार्य श्री महाराज जी, हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं? हमसे क्या पूछते हो? रोज प्रवचन में यही बताया जाता है कि अच्छा कैसे बनाएं, अच्छा कैसे बनाएं। बोलते बोलते हम भी थोड़ा थकने लगे, लेकिन क्या करें, अब बोलना ही पड़ेगा जब चतुर्मास हो रहा है तो। ओम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते बाबा जी। हम अभिषेक करते हैं, भगवान सफाई हो जाती है और केसर चढ़ जाती है, नहीं किसको अभिषेक करना तो वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं, नमस्ते। मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते आचार्य श्री। तत्वार्थ सूत्र जी में एक सूत्र है महाराज जी, तब से निर्जराच है, और स्वाध्याय को अंतरंग तब बताया है, तो स्वाध्याय चतुर्थ गुणस्थान में भी निर्जरा का कारण है क्या? स्वाध्याय तो देखो कहीं भी करो, निर्जरा का कारण बन जाएगा। मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती है, और मिथ्या दृष्टि भी तप करे या स्वाध्याय करे तो उसकी भी थोड़ी निर्जरा में और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कर्मों की निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, तो जो समय पर होने वाली निर्जरा है वो तो हो ही रही है। अब थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा और, तो मिथ्या दृष्टि को भी थोड़ी निर्जरा हो जाएगी। लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाली निर्जरा की बात अलग होती है। वो मिथ्या दृष्टि की निर्जरा कोई खास मान्य नहीं रखती, लेकिन सम्यक दृष्टि की निर्जरा को भी कहा हस्ती स्थानवत, हाथी ने नहाया और फिर धूल डाल ली। तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ ने घंटे 2 घंटे स्वाध्याय किया, फिर गृहस्थी के जंजाल में पड़ गया, तो भी चाहे सम्यक दृष्टि साधारण गृहस्थ भी क्यों ना हो, स्वाध्याय करना चाहिए, देवशास्त्र गुरु की आराधना करना चाहिए, ताकि एक मार्ग पकड़ा रहे, एक संबर निर्जरा का साधन बना रहे। अभ्यास तो करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अभी कुछ दिनों से अजमेर की घटना को लेकर के बहुत बयानबाजी हो रही है, व्हाट्सएपबाजी हो रही है, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अखबारों में भी खूब आ रही है। किशनगढ़ के एक समाजसेवी कार्यकर्ता को भी लपेटे में लिया गया है। कल भी एक बहुत बड़ा 2.5-3 घंटे का उनका कार्यक्रम था, उसमें भी कई साधु संघों को, संतों को लपेटे में लिया, कई तरह की निंदाएं की गई, आलोचनाएं की गई। उनका क्या प्रतिफल उनको मिलेगा महाराज जी, ये मेरी भावना है। ये जी कैसे है? जब हम किसी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं ना, तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं। इतना ही मैसेज है उनके लिए। साधु मुनिराज तो अपनी साधना अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी रद्दी बुद्धि वाले हैं कि वे मुनि साधुओं को भी पंथ में बांट देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुनिराज क्या करते होंगे? करते तो कुछ नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों तरह की पूजा करने वालों का समर्थन करते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे। कहीं पूजा हो रही है तो बैठ जाते होंगे, अभिषेक देख लेते होंगे।
तो उस साधुओं पर भी स्टाम्प लगा देते हैं पक्का, और उनकी पूजा, उनकी स्तुति, यहाँ तक कि उनकी वंदना तक बंद कर देते हैं, और अपने आप को परमपंथी बना करके समाज में बहुत तमाशा खड़ा कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। आज वहाँ के नेतृत्व में इसी टाइप के लोग हैं कि उनको अपने घर का तो ख्याल है नहीं कि छोरा कहाँ गया और छोरी कहाँ गई और घर में क्या हो रहा है, उस समाज भर की पंचायत कर रहे हैं। समाज की पंचायत आजकल ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनकी घर में नहीं चलती। जो भी है, बाकी मुनि राजों पर, साधु संतों पर टिप्पणी करने का इन ग्रस्थों को तो कोई अधिकार है ही नहीं। उनके गुरु जाने, मुनि संघ जाने, और कोई वरिष्ठ समर्पित ग्रस्त हों जो सच में कि हाँ हम मुनियों के हिमायती भी हैं, लेकिन उनकी गलतियों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो भी जम सकता है। अब तुम कर कुछ नहीं रहे हो, फिर अच्छा, नेतृत्व की भूख इतनी जबरदस्त है कि दूसरे को एडजस्ट करने को भी तैयार नहीं है। आज आए थे, क्षमा भी मांग रहे थे, तो हम क्या बोलते, कुछ कहा ही नहीं गया, हम तो चुप ही बैठे रहे। और तुम दूसरे के माथे अपना ठीकरा फोड़ रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। किसी ने क्या कर दिया, खुद अपने तो देख लो कर्म कैसे हैं। एक समाज की ठीक से तुम कमेटी भी नहीं बना पाए, दूसरे लोग एडजस्ट हो गए तो उनको तुम जरा सम्मान भी नहीं दे पाए, निष्कासित कर दिया। तुम्हारा निष्कासन कौन देख रहा, कौन सुन रहा, क्या वैल्यू है तुम्हारी? और आज वो पुलिस थाने चले जाएं तो निष्कासित करने वालों की बाजी बच जाएंगे। तो बेवकूफ़ियाँ तो ऐसी कर रहे कि 4 आदमी हैं, उसमें 2 को निष्कासित कर दिया, तो बाकी 2 मर जाए कोई तो अर्थी उठाने को भी 4 चाहिए पड़ते। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ चाहिए था कि बैठ के कि एडजस्ट करते कि भाई ऐसा करो, ये अध्यक्ष हैं, तुम कार्याध्यक्ष बन जाओ, तुम उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम को बन जाओ, सब मिल के काम करो। लेकिन अहंकार तो ऐसा भरा पड़ा है, घड़ा फूटेगा, सबको मालूम पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो पड़ ही रहा है। बाकी हमारी तो भावना है कि जिन धर्म की निंदा ना हो, मुनियों पे आक्षेप ना आए, बाकी तो जो जैसे करेंगे सो भोगेंगे। ओम।